सो लेट्स गो टू आर डीबी वेयर वी आर डूइंग आर स्टफ्स. ओके, सो हम यूज कर रहे हैं अपना यूज सैंपल डेटाबेस. ओके, सो दिस इज लेसन नंबर 30. वी नो रिकर्सिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एंड सिंटेक्स अभी हमने देख ही लिया है. ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ मेरे भाई. बेसिक एग्जांपल है. ठीक है, उसके बाद हम वर्क फ्लो विजुअलाइजेशन करेंगे वो काम कैसे कर रहा है. So here you can see first we have with recursive numbers. Okay, this is CT name and this is as clause and we are not returning any column here, so we have not specified the column list. Okay, so first we need to define our anchor member, which can be like I can add one, select one as num. Okay, अगर मैं इसको separately run करता हूँ तो here you can see this is giving the output as a one. ठीक है, क्योंकि हम सिंपल इसमें कोई भी फंक्शन यूज नहीं कर रहे, ना ही टेबल यूज कर रहे हैं, हम सिंपल वन को नम में ऐड करके वेरिएबल में शो करते हैं. राइट, सो इसका काम क्या है भाई कि वन प्रिंट करना. गॉट इट. सेकंड वी हैव यूनियन वाल, तो ऑफकोर्स हम रिजल्ट कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, अगर कोई भी हम इसमें से पार्ट मिस करते हैं ना तो रिकर्सिव सीटी एरर देता है कि भाई ऐसे काम नहीं करेगा ये. ठीक है, एंड लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर पूरा रन करना है तो कंप्लीट हमें मेन क्वेरी एंड रिकर्सिव दोनों ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी टेबल वी हैव क्रिएटेड व्हेन वी आर हिटिंग और फायरिंग आर मेन क्वेरी. ओके, सो अब इसका रिकर्सिव पार्ट विच इज सो इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है रिकर्सिव मेंबर्स की. ओके, सो सिलेक्ट नम प्लस वन. अब देखो नम वेरिएबल कहाँ से आया, पहले मेरे पास नम मैंने यूज किया अपने रिकर्सिव सीटी का पार्ट, यू कैन सी नंबर्स. ठीक है, तो सिलेक्ट नम प्लस वन आई विल टेल यू फ्रॉम नंबर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रिंट 1 to 10 विदाउट यूजिंग एनी फंक्शन. राइट, सो सिलेक्ट नम प्लस वन. अब हम यहाँ पे अपना सीटी, ऑफ कोर्स सीटी यूज कर रहे हैं जो हमारा मेंबर है फर्स्ट. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है फॉर टर्मिनेट आर रिकर्सिव सीटी कि नम जब तक लेस देन 10 हो ना तब तक ही चलना चाहिए, उसके बाद नहीं चलना चाहिए. तो देखो इसका वर्क फ्लो कैसे रहेगा इफ आई टेल यू कि सबसे पहले यहाँ पे वन सेलेक्ट होगा. ठीक है, अब वन के बाद जैसे ही ये इस डेटा में जाएगा तो यहाँ पे हमें रिटर्न क्या होगा, सबसे पहले वन. तो वन प्लस वन क्या हुआ, टू. अब हम नम में कंडीशन चेक करेंगे क्या लेस देन 10 है. राइट, तो सो ऑन हम इसमें प्रिंट करते रहेंगे. ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, 9 इज लेस देन 10 ऑफकोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे 9 के बाद से दोबारा प्लस होगा एंड 10 हमारा आ जाएगा, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या 10 लेस देन 10 है, नहीं है, तो यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर देगा. तो दिस इज सिंपल रिकर्सिव सीटी. ओके, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं तभी समझ में आएगा. एंड देन वी आर फाइंडिंग आवर मेन क्वेरी, क्योंकि नंबर्स के अंदर हमने रिजल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है एंड यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ. ओके, so now you can see 1 2 3 4 till 10 we are able to print 1 to 10 number without using any function, or you can say use common table expression. सेकंड एग्जांपल देखने वाले हैं. सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है नंबर्स टेबल, और इसके अंदर एक कॉलम है नंबर जिसके अंदर 1 2 एंड 3 वैल्यू दी गई है. हमें बनाना है एक टेबल जिसका नाम थीम है नंबर्स टेबल, और इसके अंदर भी कॉलम नंबर है, बट हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आना चाहिए. अगर आप देखिए वन जो है वो एक बार आ रहा है, टू जो है वो दो बार आ रहा है, थ्री जो है वो थ्री बार आ रहा है. तो आप समझ सकते हो. और अगर इसमें नंबर्स 4 5 6 7 कई बार आ रहे हैं, उतनी बार ही वो चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए इस तरीके से, और वो भी सिक्वेंशियल ऑर्डर में 1 2 3 इस तरीके से. सो ये मेरा माई सीक्वल वर्कबेंच ओपन हो चुका है, और मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया नंबर्स टेबल, जिसके अंदर एक नंबर कॉलम है और उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, तो INT है. और मैंने इंसर्ट इनटू नंबर्स टेबल, नंबर हमारा कॉलम हो गया, वैल्यूज 1 2 3 ये इंसर्ट कर दिया है. और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब डिस्प्ले कराने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स टेबल. सो अगर मैं इन पूरे कमांड को रन करूँ तो आप देखोगे मेरा जो इनपुट टेबल है वो क्रिएट हो चुका है 1 2 3. ना अब हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग एंकर मेंबर क्रिएट करने वाले हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट नंबर कॉमा 1 एज POS. सेम हमने पहले जैसा ही किया, हमने इस तरीके से किया. और ये सब हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, फ्रॉम टेबल नंबर्स टेबल. ओके, तो अगर मैं केवल इतना ही अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो आप देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, सेम टू सेम नंबर आ रहा है 1 2 3. POS क्या आ रहा है, स्टार्टिंग सबके सामने 1 1 हो गया. ओके, ना अब हम लोग इसको विथ रिकर्सिव के अंदर देते हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ. ओके, ना विथ रिकर्सिव एज तरीके से मैंने किया एंड पैरेंथेसिस क्लोज. नाउ अब हम लोग अपना ऑपरेटर देंगे यूनियन ऑन. नाउ अब अगर हम लोग रिकर्सिव मेंबर की बात करें तो देखिए हमें रिकर्सिव मेंबर बनाना है. रिकर्सिव मेंबर के लिए हम लोग करेंगे सेलेक्ट नंबर एंड देन पोजीशन मेरा हर बार एक एक इंक्रीज होगा, तो POS प्लस 1 किया मैंने. और ये सारी चीज़ें हम लोग कर कहाँ से रहे हैं, सीटी टेबल से, फ्रॉम सीटी. एंड इसमें भी हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन देंगे वेयर क्लॉज के अंदर. टर्मिनेशन कंडीशन हमारा होना चाहिए कि जो POS हो वो नंबर से कम हो, जो भी हमारा नंबर हो. तो ये हमारा POS कंडीशन हो गया. नाउ रिकर्सिव यहाँ पर हमें अपना सीटी नेम दे दिया. सिटी मैं इसका आप सिटी नेम की जगह कुछ और भी दे सकते हो, मैंने सिटी नेम ही दिया हुआ है. ओके, नाउ अब हमें अपना मेन सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना होगा. तो मेन हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें केवल नंबर चाहिए. ठीक है, एंड ये हम लोग कहाँ से लेंगे, फ्रॉम सिटी टेबल, और हमें ऑर्डर बाय करना है, ऑर्डर बाय नंबर. ओके, सिंपल नंबर. और एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, हमें नंबर के साथ साथ में POS के बेसिस पे भी सॉर्टिंग करनी है. तो ऑर्डर बाय मैंने नंबर कर दिया एंड देन POS कर दिया. इसको अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको तो इसमें ओके सॉरी इसमें कह रहा है CD डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, यहाँ पर मैंने नेम गलत दिया है, CD नेम दिया है. नाउ अब हम लोग करते हैं.
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है 1 2 2 बार आया 3 3 बार आया। तो इस तरीके से हम लोग रिकर्सिव सीडी क्रिएट कर सकते हैं।